हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 800, सब्सिडीज 40, चेंज इन स्टॉक -70, सेल्स क्वेश्चन मार्क, सेल्स बिकॉज सेल्स ही अपने को निकालना है इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सेल्स वी नीड टू फाइंड आउट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 450, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। अच्छा, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को एनडीपी एट एफसी या यू कैन ऑल्सो से एनवीए एट एफसी, जो मर्जी आप बोल लीजिए। ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ चेंज फार्मूला। ओके, जो कि चैप्टर 3 में पढ़ा है। फिर जीडीपी एट एमपी में फार्मूला होता है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे सारे, अपने आप आपको सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या था, एनडीपी एट एफसी गिवन है क्या? हाँ सर, एनडीपी एट एफसी गिवन है। तो एनडीपी एट एफसी गिवन है कितने रुपीज़, तो एनडीपी एट एफसी गिवन था आपको 800, तो 800। तो बेसिकली पहले तो जीडीपी एट एमपी का फार्मूला लिख लीजिए, चेंज फार्मूला, एनडीपी एट एफसी राइट हैंड में, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट हैंड में। तो नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं एनआईटी। ओके, और अगर आपको एक बार और लिखना है तो डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी के लिए एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखोगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये चीज़ें होती। तो ये दिया हुआ है 800 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, सर डेप्रिसिएशन है 40 और एनआईटी कितनी है, एनआईटी है गिवन, हाँ जी। तो यहाँ पे सब्सिडी दिया हुआ है सर 40, सब्सिडी तो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ना ही जीएसटी है। ठीक है, तो एनआईटी को 0 मान लेंगे और सब्सिडीज़ को 40 मान लेंगे। ब्रैकेट लगा के करना है, लक्ष्मण रेखा लिख के करना है, अदरवाइज आपका दिक्कत हो जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन भी 40। अदरवाइज डायरेक्टली आप एनआईटी लिखते ना, तो सब्सिडी दिया था तो आप डायरेक्टली आप प्लस लिख लेते हो, वो पॉजिटिव प्लस में हो जाता, फिर ये आपका आंसर गलत आ जाता। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूँ आंसर करते वक्त, और पहले भी बताया था कि जब भी जो ब्रैकेट वाले फार्मूलेज होते हैं उसे ब्रैकेट लगा के आप कीजिए, क्योंकि ना प्लस माइनस के साइन चेंज होने का क्या होता है, रिस्क रहता है। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है ना आपसे गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए ब्रैकेट, यानी आप ये मान के चलो ये लक्ष्मण रेखा है, इसको सही से करना, 800 प्लस 40 माइनस 40, तो आंसर 800 ही आया है करोड़। ये जीडीपी एट एमपी आया। अब आप जीडीपी एट एमपी का जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो लिखेंगे, कौन सा, सेल्स, तभी तो सेल की वैल्यू आएगी, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब अपने को सेल चाहिए तो सेल को सेल ही रहने दीजिए, एक्स वेक्स लेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी वैल्यू लिख लीजिए 800, चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन था आपके क्वेश्चन में माइनस का 70 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 450, तो माइनस का 70 है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 450। तो बाकी चीज़ें आप क्या कर लीजिए राइट साइड में, और सेल को सेल की जगह राइट साइड में सेल रहने देंगे, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप क्या कर लोगे, लेफ्ट हैंड में लेके आ जाओगे। तो ये -70 है ना, प्लस माइनस माइनस, तो राइट हैंड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, मैंने एक स्टेप कम कर लिया। अच्छा रुको, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 800 इक्वल्स टू सेल्स प्लस माइनस -70 एंड -450। ओके, अब तो सही है, हाँ सर अब सही है। अब इसको आप कर लो, 8 में सारी चीज़ें प्लस कर लो, तो 800, 8 और 4 12, 1270, 1320 इक्वल्स टू सेल्स आ गया। तो लास्ट में लिख लीजिए सेल्स इक्वल्स टू रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़ का सिंबल ज़रूर लिख लेना है, ठीक है, और करोड़ भी ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ वो नंबर आधे नंबर काट सकता है। तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए 1320 करोड़ रुपीज़। ओके, तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। ये 7 था, 7 का ए भी है और 7 का बी भी है, ये 3 क्वेश्चन हैं। और याद रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना 2021 में दिल्ली में भी और ऑल इंडिया कंपार्टमेंट में भी आया है, तो ये 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 का ए भी इंपॉर्टेंट है और 7 का बी भी इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी केम इन योर एग्जाम, तो इसलिए ऑल 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए पे।
7 का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें गिवन है क्या क्या चीज़ें, तो एक तो आपको गिवन है, एक तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज कॉल्ड NVA एट FC ऑल्सो नोन एज, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप NDP एट FC भी बोल सकते हैं। सब्सिडीज है, डेप्रिसिएशन है, पूछा क्या है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेम। तो NDP एट FC है, उससे आप पहले तो GDP एट MP निकालोगे। तो आ जाओ जी, सॉल्यूशंस कर लीजिए। यहाँ पे कहाँ हैं क्वेश्चन आंसर्स, 7 के ए का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप GDP एट MP का फार्मूला लिख लिए विद द हेल्प ऑफ NDP एट FC वाले फार्मूले से, चेंज फार्मूले से। तो नेट से हम क्या करेंगे, ग्रॉस पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस और NIT को प्लस करेंगे फ्रॉम FC से मार्केट प्राइस। NDP एट FC गिवन है सर 100, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन है 30, सब्सिडीज गिवन है 15, तो ये है, अरे कहाँ चला गया, वेट 130, ये है 130, और लक्ष्मण रेखा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 100 प्लस 30, इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, और ये कितना दिया हुआ है, सब्सिडीज़ कितना दिया हुआ है सर 15 दिया हुआ है, नहीं तो प्लस माइनस लक्ष्मण रेखा नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 130 और ये माइनस का 15, तो 115 आया है आपका क्या चीज़, ये तो आया GDP एट MP। सेकेंड स्टेप में अब आपको निकालना क्या है, दोबारा से GDP एट MP का फार्मूला, और निकालना था इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट 300। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये ग्रॉस वैल्यू आउटपुट 300 दिया हुआ है, तो ऑल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसमें सेल है ही नहीं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे दिया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 300 दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है हमें निकालना है, और GDP एट MP हमारा 115 आ गया है। तो अब आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर पे ले आओ, 300 यहीं रहने दो, और 115 इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे तो 185 ये आ जाएगा आपको, 112 और ये 300 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हेंस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू ₹185 करो। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी क्वेश्चन है उन सबको आपको 2 स्टेप में करना है, तभी जाके क्या होएगा, आपका सॉल्यूशंस परफेक्ट आएगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। तो 7 का ए वाले पोर्शंस का सॉल्यूशंस ये रहा आपका, ठीक है। तो 7 का ए भी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 के बी वाले क्वेश्चन पे। 7 का बी क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको इस बार नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकलवा रहा है, दैट इज NVA ऑल्सो नोन एज NDP एट FC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तो इससे तो GDP एट MP आ जाएगा। फिर उसके बाद चेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है, और परचेज ऑफ मशीनरी भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है जी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी दिया हुआ है 200 रुपये। परचेज ऑफ मशीनरी, जब भी हम फिक्स एसेट्स का परचेज करते हैं तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहलाता, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता तो कहलाता, ठीक है ना। ये फिक्स एसेट्स हैं, तो ये डेप्रिसिएशन के अंदर में यूज होगा अगर हम इसका कंजम्पशन करेंगे तो वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये बेकार का इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा फालतू के दिए होते हैं। तो आइए ज़रा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में हम लोग NDP एट FC की जगह पे हम लोग 7 का बी, पहले आप आंसर लिख लो, 7 का बी कर रहे हैं सॉल्व। पहले तो GDP एट MP निकालेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला फार्मूला लगाएंगे, ना कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला फार्मूला। तो इसमें क्या क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 800, और इसमें आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200, तो 800 माइनस 200 ये कितना आ गया 600। फिर आपसे पूछा हुआ है NDP एट FC निकालिए, तो GDP एट MP। अब इसमें चेंज फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। चेंज फार्मूला कौन सा, माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस से किस पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस NIT। लेकिन याद रख लेना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना। लक्ष्मण रेखा मतलब सर ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज लिखना, नहीं तो आपका अमाउंट जो है गलत आ सकता है, आंसर गलत आ सकता है, चांसेस गलत हो जाते हैं। तो 600 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर डेप्रिसिएशन है गिवन, सर डेप्रिसिएशन ये रहा 20, तो 20 लिख लेंगे। NIT के लिए 30 माइनस 50, तो ये आपका 20 है, माइनस 30 माइनस 50 ब्रैकेट में 600 माइनस
20 और माइनस का -20 आएगा, इसको ध्यान से करना है। तो माइनस माइनस +20, तो इसलिए ₹600 करोड़। तो आपका सॉल्यूशंस आएगा 600 करोड़ ही, बट वो कैसे आया, इस तरीके से आया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको ध्यान रख लेना है। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का बी, इसको सही से आप लोग लिख लो, 7 का बी था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर देखो कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इन सब का आंसर शीट चाहिए तो आप जो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आंसर शीट, या फिर टेलीग्राम चैनल का, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जो है आंसर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा मैं, तो वहाँ से आप आंसर ले सकते हो और अपना सॉल्यूशंस कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सर इसे भी लिख दो आप, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक ही बात होता है दोनों का मतलब, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑल्सो नोन एज इंडायरेक्ट टैक्सेस। इस बार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट यूनिट्स में है ना, और प्राइस पर यूनिट्स है, तो सेल इक्वल्स टू पता है क्या आएगा, जो यूनिट दिया हुआ है इनटू प्राइस आएगा, प्राइस। जो ये फार्मूला मैं आपको बता रहा था, सेल अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो जितनी क्वांटिटी होती है इनटू प्राइस करते हैं, तो सेल्स जो है ना वो रुपीज़ में आता है, ठीक है। जब भी यूनिट्स और प्राइस दिया होता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तब। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी 2012 के एग्जाम में पूछा था, आज से कितने साल पहले, लगभग 14 साल पहले, 14-15 साल पहले, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सब्सिडीज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज है। तो आ जाइए यहाँ पे, इसमें तो सबसे पहले हम लोग सेम कौन सा फार्मूला, वही GDP एट MP निकालेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, NDP एट FC निकालना है। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मैंने फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लिया है, आप लोग एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, फार्मूला वही रहेगा, बस अमाउंट बदल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 स्टेप में करना है सॉल्व, तो GDP एट MP निकालेंगे हम लोग। GDP एट MP इक्वल्स टू, यहाँ पे अब वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फार्मूला बदल के सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके। तो ये 2 फार्मूले हैं। सर कौन से फार्मूले, तो एक ये वाला और दूसरे स्टेप में आप इस फार्मूले को लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये फार्मूला लिखेंगे, फिर दूसरे स्टेप में ये फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आइए सबसे पहले सेल्स, वेयर इज सेल्स, तो सेल्स के लिए दिस इंटू दिस करेंगे, 2000 इंटू 10, तो ये सेल रुपीज़ में आएगा, प्लस चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी नेट चेंजेस दिया हुआ माइनस का 50, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -50 लिख लेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है कितना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, परचेजेस ये रहा 10,000, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 10,000, तो ये आ गया 20,000 प्लस और माइनस, तो -50 और -10,000, तो 9,950 रुपीज़ आ गया करोड़। अब GDP एट MP निकालना है, सर इसको ना थोड़ा सा और नीचे लिख लो, ये लो जी, हाँ जी। तो GDP एट MP निकालना है, तो 9,950 माइनस डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 600, तो 600 मैंने लिख लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन सर कितना दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ऊपर में आ गया। इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है, तो GST इज ऑल्सो नोन एज इंडायरेक्ट टैक्सेस 400 रुपये, और सब्सिडी दिया हुआ है 500 रुपये, तो 400 माइनस 500 कर लीजिए, 400 माइनस 500, तो 9,950 माइनस 600, और ये माइनस ब्रैकेट में -100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9,950 माइनस 600 और प्लस का 100, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। 9,350 प्लस का 100, तो 9,450 करोड़। अब आप आंसर टैली करा सकते हो, ठीक है, आपका आंसर इतना ही आना चाहिए। हाँ जी, लेट अस सी क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशंस क्या है आपको, 945। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 8 भी कर लिया, ओके। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन 9 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा एस्टिमेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NDP एट FC ऑल्सो नोन एज NV एट FC। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल पहले ही आया है, 2024 में, दिल्ली में भी और ऑल इंडिया कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी सेम सवाल दे दिया है, ठीक है ना। तो सेल्स दिया हुआ है
चेंज इन स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर ये एक नया चीज़ दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। तो डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू ना, जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तब जाके इसमें क्या आएगा, वो आपका डेप्रीशिएशन आएगा। तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट था। इसमें डेप्रीशिएशन डायरेक्ट नहीं दिया है आपको, ग्रॉस माइनस नेट। याद कीजिए डेप्रीशिएशन का मतलब ही होता है क्या है, ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। तो ग्रॉस में से नेट डिफरेंस करते हैं, उसे ही हम लोग डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और एनआईटी ऑलरेडी गिवन है, एनआईटी ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो आ जाइए। तो सबसे पहले तो अपना फार्मूला वही रहेगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस करना। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आसान होता है, बस यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। इसका फार्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल कितना दिया हुआ है, सर सेल दिया हुआ है 1000, चेंज इन स्टॉक है 150, और आपका परचेज ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300 रुपये। तो ये कर लीजिए 1000 प्लस 150 माइनस 300, तो आपका आ गया 850 रुपीज़ करोड़। ये तो आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। अब आपको क्या करना है, NDP एट FC ऑल्सो नोन एज NVA एट FC। तो इसके लिए GDP एट MP चेंज फार्मूला से माइनस डेप्रिशिएशन करोगे आप, क्यों, ग्रॉस माइनस नेट एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो NIT आप माइनस करोगे, यही पूछा है ना, हाँ जी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP एट FC को ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। NIT सर क्या हम चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, NIT की जगह पे, NIT की जगह पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है ना। NIT की जगह पे जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी दिया हो तो आप ऐसे लिख लोगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, तो यही फार्मूला रहेगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 850 आया है जीडीपी एट एमपी, माइनस डेप्रिशिएशन कितना है, सर डेप्रिशिएशन इज वेयर इज डेप्रिशिएशन, सर डेप्रिशिएशन कितना आएगा, 100 माइनस 80। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे करके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट माइनस NIT कितना दिया हुआ था, सर NIT दिया हुआ है 20 रुपये, यानी 20 करोड़। तो 850 माइनस 100 माइनस 80 माइनस 20, 850 माइनस का 20 माइनस का 20, तो 810 रुपीज़ करोड़। जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए, ये फार्मूला है और कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, मेनली फार्मूला याद हो जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में रखते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 9 तक के क्वेश्चन, बाकी इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, आंसर देख सकते हो, या इवन प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, मिड टर्म का पेपर है, प्री बोर्ड का पेपर है, या यूनिट टेस्ट है, उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, और साथ आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी पर्सनल डाउट हो, कोई भी अलग टाइप के क्वेश्चन हो, या कोई अदर बुक्स के क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप को क्या कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, उसको आप ऐड कर लीजिए और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।